हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि u प्लस वी इज इक्वल टू 2 sin 2x डिवाइडेड बाई ई की पावर 2y प्लस ई की पावर -2y और -2 cos 2x फाइंड एफ डैश जेड एंड एफ डैश जेड इज इक्वल टू यू प्लस आर्टा वी देन फाइंड आउट द एनालिटिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जेड। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको u प्लस वी की वैल्यू ये दे रखी है तो आपको एनालिटिक फंक्शन कैलकुलेट करना है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरे को क्वेश्चन जो दिया हुआ है बेटा, गिवन दैट आप जानते हो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आर्टा वी है और आपको दिया है यू प्लस के वी इज इक्वल टू 2 sin 2x डिवाइडेड बाई ई की पावर 2y प्लस ई की पावर -2y -2 cos 2x। बट वी नो दैट ये हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला होता है ई की पावर 2y माइनस ई की पावर -2y इज इक्वल टू होता है 2 cos हाइपरबोलिक 2y। मैंने ये वाली वैल्यू पुट की यहाँ। वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया ये निकला डायरेक्ट u प्लस के v इज इक्वल टू 2 sin 2x। इसकी वैल्यू मेरे पास हुई 2 cos हाइपरबोलिक 2y माइनस के 2 cos 2x। मैंने यहाँ से और यहाँ से दो कॉमन लेकर के ख़त्म कर दिया। ऊपर दो एज इट इज, नीचे वाला दो कॉमन लिया, दो से दो मैंने कैंसिल कर दिया। बराबर चल रहा है u प्लस के v के। आगे की तरफ चलता हूँ। चूँकि ध्यान से सुनना बेटा, u प्लस वी की वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी, sin 2x डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x। चूँकि वी नो वेरी वेल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू होता है u प्लस आर्टा वी। मैंने इसको आर्टा से गुणा किया, आर्टा से यहाँ गुणा कर दिया और आर्टा से ही यहाँ गुणा कर दिया। आर्टा एफ जेड इज इक्वल टू निकला, ये हुआ आर्टा u प्लस आर्टा स्क्वायर वी। हम जानते हैं आर्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जाहिर सी बात है ये वाली क्वांटिटी ये निकली। आर्टा एफ जेड इज इक्वल टू आर्टा u माइनस के वी। क्लियर। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास एफ ऑफ जेड है u प्लस आर्टा वी, इसको इक्वेशन 1 मान लिया और ये वाली जो इक्वेशन है आर्टा एफ जेड, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया और मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया। दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा एफ जेड यहाँ से कॉमन आ चुका है और यहाँ से मैंने रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट इक्वेट किया। इन दोनों के अंदर से मैंने आर्टा कॉमन ले लिया, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को मैंने रियल पार्ट के अंदर। रियल पार्ट मेरा हुआ u माइनस के वी, इमेजनरी पार्ट हुआ मेरा आयोटा u प्लस के वी और दोनों को जोड़ते ही एफ जेड मैंने ले लिया कॉमन, 1 प्लस के आयोटा बचा। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस सारे को एक दूसरे फंक्शन कैपिटल एफ जेड के बराबर मान लिया, इस u माइनस वी को कैपिटल u के बराबर मान लिया, u प्लस वी को कैपिटल v के बराबर मान लिया। तो मेरा एनालिटिक फंक्शन की जो फॉर्म बनी वो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये कैपिटल एफ है बेटा अब, और ये कैपिटल u है और ये कैपिटल v है। एफ ऑफ जेड मेरे पास बना u प्लस के आयोटा v। क्लियर। ये है मेरे पास कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल और ये भी कैपिटल। ओके, नाउ ये कैपिटल v है। नाउ ध्यान से सुनना, v इज इक्वल टू है मेरे पास v प्लस कैपिटल v इज इक्वल टू है मेरे पास v प्लस स्मॉल v और v प्लस स्मॉल v की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो आप। v प्लस स्मॉल v की वैल्यू है ये वाली, कितनी, sin 2x डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x। मैंने वैल्यू डाली sin 2x डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x। मैंने यहाँ से ये कैपिटल v है, डेल v ओवर डेल y निकाला। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। ये ऊपर अंश हर, ओके, उसी कंसेप्ट का मैंने यूज़ किया। यहाँ से देखो आप, ये वाला एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन माइनस ये वाला एज इट इज, अब की बार ये वाला एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर। अंश बाई हर का फार्मूला लगा दिया मैंने आपके सामने, डिवाइडेड बाई हर वाली क्वांटिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर। क्लियर। आगे चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो निकला बेटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है, यहाँ एक्स है, ये तो ज़ीरो हो चुका है, ये वाला सारा ज़ीरो। क्लियर। आगे चलते हैं। माइनस कोस हाइपरबोलिक 2y का डिफरेंशिएशन हुआ साइन हाइपरबोलिक 2y और 2y का डिफरेंशिएशन हुआ 2 और इसका ज़ीरो हुआ और ये sin 2x गुना में एज इट इज डिवाइडेड बाई कंप्लीट स्क्वायर, नीचे कंप्लीट स्क्वायर यानी कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x का कंप्लीट स्क्वायर एज इट इज। क्लियर।
वही पुराना कंसेप्ट मैंने कैलकुलेट किया डेल वी ओवर डेल वाई को एक्स इज इक्वल टू जेड वाई इज इक्वल टू जीरो पर, जिसको मैंने माना फाइव वन जेड जीरो। ध्यान से देखना है बेटा, ये तो पहले से ही जीरो है। जब मैं यहाँ साइन की वैल्यू वाई की वैल्यू जीरो पुट करूँगा, आपको पता है कि साइन जीरो जो है ना, साइन जीरो जीरो होता है, ये सारा जीरो, जीरो माइनस जीरो डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू वन होती है, वन माइनस के, जाहिर सी बात है जब अंश वाला पार्ट जीरो है तो सारा जीरो, अर्थात फाइव वन जेड जीरो मेरे पास निकल गया जीरो। अर्थात डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जेड वाई इज इक्वल टू जीरो पे कितनी निकली, जीरो। आगे चलता हूँ, नाउ फिर लिख रहा हूँ मैं फाइव वन जेड जीरो इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास ये कैपिटल वी है, वी इज इक्वल टू है साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई कोस हाइपरबोलिक टू वाई माइनस के कोस टू एक्स। ओके, सो दैट now I am differentiate this function with respect to y, so sorry differentiate with respect to x, del v over del x is equal to, मैंने इसको differentiate किया with respect to x और मैंने अंश भाई हर वाले फार्मूले का यूज़ किया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला एज इट इज माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला एज इट इज डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से मेरे पास निकला, ध्यान से देखना है बेटा, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन साइन एक्स का टू कोस टू एक्स ये वाला एज इट इज माइनस साइन टू एक्स एज इट इज। अब ध्यान से सुनना, ये वाला तो जीरो, कोस टू एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस टू साइन टू एक्स, लेकिन माइनस से प्लस हो जाएगा। क्लियर? फिर बता रहा हूँ, कोस टू एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस टू साइन टू एक्स, लेकिन पहले माइनस होने की वजह से ही हो जाएगा प्लस, ये हुआ प्लस टू साइन टू एक्स। ओके, डिवाइडेड बाई ये कंप्लीट स्क्वायर एज इट इज। आगे चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा वो ये निकल करके आया, आपके सामने है, ये निकला। अब मैंने इसके ऊपर कंसेप्ट अप्लाई किया, एक्स इज इक्वल टू जेड डाला, वाई इज इक्वल टू जीरो डाला और इसको मान लिया फाइव टू जेड जीरो के बराबर। ये मैंने सपोज किया, माना है मैंने ये, ओके, ये माना मैंने फाइव टू जेड जीरो के बराबर है। देखता हूँ क्या होता है। तो जाहिर सी बात है ये तो वन हुआ, ये तो हुआ टू कोस टू जेड, ये वन हो चुका क्योंकि कोस वन कोस जीरो वन होता है, ये कोस टू जेड हुआ, ये वाला सारा स्टेप जीरो, सॉरी यहाँ से मेरे पास निकला टू साइन स्क्वायर टू जेड, एक्स की जगह जेड रिप्लेस करना है। क्लियर? मेरे को लगा था कि यहाँ वाई है इसलिए मेरे को डाउट लग गया था। गलतियाँ तो होती हैं फराना, अगर पढ़ाई जाएगी कोई चीज़ बोलने में भी होती हैं अक्सर गलतियाँ। क्लियर? यहाँ से मेरे पास निकला फाइव टू जेड जीरो इज इक्वल टू टू कोस टू जेड और ये हुआ मेरे पास वन, वन माइनस कोस टू जेड माइनस टू साइन स्क्वायर टू जेड डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू हुई मेरे पास वन, क्यों? कोस जीरो की वैल्यू वन होती है, माइनस कोस टू जेड का स्क्वायर। क्लियर? आगे चलते हैं। तो फाइव वन जेड जीरो जब मैं इसका अंदर गुना करूँगा, टू कोस टू जेड माइनस टू कोस स्क्वायर टू जेड माइनस टू साइन स्क्वायर टू जेड डिवाइडेड बाई वन माइनस कोस टू जेड का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, वी नो वेरी वेल कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये वाला एज इट इज, इन दोनों में से माइनस टू कॉमन, कोस स्क्वायर टू जेड प्लस साइन स्क्वायर टू जेड ये बराबर हो जाएगा वन के, डिवाइडेड बाई नीचे वाली क्वांटिटी एज इट इज। आगे चलते हैं, फाइव टू जेड जीरो की वैल्यू निकली मेरे पास टू कोस टू जेड माइनस टू डिवाइडेड बाई वन माइनस कोस टू जेड का कंप्लीट स्क्वायर। मैंने ऊपर से माइनस टू कॉमन ले लिया, वन माइनस कोस टू जेड डिवाइडेड बाई वन माइनस कोस टू जेड का स्क्वायर, एक पावर से ऊपर वाला ख़त्म। मेरे पास निकला यहाँ से फाइव टू जेड जीरो हुआ माइनस के टू डिवाइडेड बाई वन माइनस कोस टू जेड, माइनस टू डिवाइडेड बाई वन माइनस कोस टू जेड का फार्मूला लगाया वन माइनस टू साइन स्क्वायर जेड और यहाँ से निकला मेरे पास वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर जेड, वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल। क्लियर? कोस टू जेड का फार्मूला रख दिया, ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर जेड। मेरे पास फाइव टू जेड की वैल्यू निकली माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर जेड और माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर जेड को मैं लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर जेड। मैंने मिलने थॉमसन मेथड का यूज़ किया। मिलने थॉमसन मेथड होता है फाइव वन जेड जीरो प्लस आउट ऑफ फाइव टू जेड जीरो। ओके, क्यों? क्योंकि अब की बार इमेजनरी पार्ट वी दिया हुआ है, अब की बार है मेरे पास वी, अगर ये वी ना होता तो माइनस का निशान होता, वी की वजह से प्लस का निशान है। आप किताब देखना,
ओके, कभी आप ये कहो सर प्लस का निशान, अब आज से पहले तो माइनस का निशान था, प्लस कैसे डाल दिया? जब आपको वी गिवन होता है तो प्लस होता है ये। क्लियर? ओके, तो फिर देखता हूँ बेटा, 5 to z 0 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? माइनस कोसेक स्क्वायर 2z, और 5 1 z 0 है मेरे पास कितना? देखो आप, 5 1 z 0 कहीं ना कहीं होगा, 5 1 z 0 की वैल्यू 0 है। मैंने दोनों वैल्यू पुट की, 5 1 z 0 और 5 2 z 0 दोनों वैल्यू पुट की मैंने, तो पहले वाली वैल्यू तो मेरी 0 है, माइनस आटा कोसेक स्क्वायर जेड, ओके, माइनस आटा बाहर ले लिया, कोसेक स्क्वायर जेड निकला, कोसेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन कोट जेड होता है, ओके। और ये जो मेरा कैपिटल एफ जेड चला हुआ है, मैंने इसकी वैल्यू डाली जो कि 1 प्लस के आयोटा एफ जेड के बराबर था। इस एफ जेड की वैल्यू मैंने ये डाली, 1 प्लस आयोटा एफ जेड इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा कोट जेड, और मैंने क्या किया, एफ जेड से मैंने डिवाइड लगा दिया, सॉरी 1 प्लस आयोटा से डिवाइड लगाया, सी बटे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा बटे 1 प्लस के आयोटा। जब आप इसमें दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का यूज़ करोगे, 1 - आयोटा बटे 1 - आयोटा, आप इसके अंदर इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट ए के बराबर हो जाएगा, ए बराबर आप रखोगे सी बटे 1 प्लस आयोटा। आपको पता है यार कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, कुछ भी रख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद ये निकला, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आपका कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क।